खड़ा होगा, किस तरीके से क्या हो सकता है सीवान में? देखिए, अभी हमारे प्रत्याशी के पति और जीरादेई के पूर्व विधायक जी ने एक बात कही कि हम 1 लाख से चुनाव जीतेंगे। मेरा भी वही समीक्षा है, आप भी समीक्षा कर सकते हैं। 1 लाख प्लस हम लोगों का रिजल्ट होगा। वो कैसे मैं बता रहा हूँ, समीक्षा करने के बाद मैं ये जिम्मेदारी आपको भी दे रहा हूँ कि आप भी थोड़ी इसकी समीक्षा कर लीजिए। आप लोग तो पत्रकार हैं, हम लोगों से ज़्यादा बूथ पर आप लोग गए होंगे, हम लोगों से ज़्यादा लोगों से आपने बात किया होगा, तो आप लोग अगर समीक्षा करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हिना साहब तो वाकई में इस बार भारी पड़े, क्योंकि 3 बार वो आरजेडी से चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा? सारे वोट जब एक जगह रहा करता था तभी 1.25 लाख से चुनाव लोग हारते थे, तो फिर उस वोट को मैंने पार्टीशन होने के बाद से कहने का मौका मिल रहा है। लेकिन वो एक साथ रहते थे, लेकिन स्वर्ण समाज उस तरीके से नहीं रहता था जो इस बार दिखाई दिया। कहीं कुछ नहीं, जो आंकड़ा पहले भी रहता था वही आंकड़ा आज भी है। हाँ, लेकिन थोड़ा कुछ बढ़ाया जाए, वहाँ से थोड़ा सा ग्राफ को ऊंचा किया जाए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। जो वोटर है अपने जगह पर स्थिर है। एक चीज आप जानना चाहेंगे, 4 तारीख को फाइनल हो जाएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जेडीयू के सिवान के जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, और लगातार जिस तरीके से जो चुनाव हुआ सिवान लोकसभा का, पूरी तरीके से इन्होंने मोर्चा संभाल रखी थी सिवान में। चाहे जो भी बड़े बड़े नेता आते थे या फिर कार्यालय से लेकर के तमाम जगहों पे मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। इनसे हम जानेंगे कि काउंटिंग अब होगी जो 4 तारीख को, रिजल्ट क्या कुछ इन लोगों को लग रहा है, किसके पक्ष में आएगा, क्या कुछ इन लोगों का आकलन है, क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? क्योंकि सभी लोग जीत के दावे कर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब हो। सभी लोग जीत के दावे कर रहे हैं, उसका आधार अलग है, वो निराधार है। और हम लोग जो दावा कर रहे हैं उसका आधार है। तो एनडीए लीड कर रही है, एनडीए चुनाव जीतेगी। विजय लक्ष्मी देवी जो लोकसभा की कैंडिडेट थी वह चुनाव जीत रही है, इसमें कहीं से कहीं भ्रम नहीं है। लेकिन स्वर्ण समाज जो है उन लोगों का कहना है कि स्वर्ण समाज ने इस बार एकदम जम करके वोटिंग की है विजय लक्ष्मी कुशवाहा के खिलाफ, और वो एनडीए जो निर्दलीय है हिना साहब उनके साथ गया। देखिए, सवर्ण समाज की जहाँ तक बात है, उसमें जो वर्कर थे, जो वोटर थे, हम लोगों के साथ थे, और जो ठेकेदार थे कहीं और थे, वे ठेकेदारी की बात कर रहे थे। लेकिन ठेकेदारी कहीं चली नहीं है, तो हल्ला के माध्यम से उन लोगों को आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना है। अच्छा चंद्रकेतु जी, आपको क्या लग रहा है जो सिवान का चुनाव हुआ, कौन मुद्दा इसमें हावी रहा? चुनाव के दिन भी कई तरह की अफवाहें भी उड़ती रहीं, इधर के लोग उधर चले गए, उधर के लोग इधर चले गए, तो आपको क्या लगा? क्योंकि आप काफ़ी बारीकी के साथ मॉनिटरिंग कर रहे थे, ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी क्षेत्र में भी बैठकर भी कई जगहों पर आपने टेलीफोनिक भी मॉनिटरिंग की, तो आपको क्या लगा, मुद्दा कौन सा हावी रहा सिवान में? देखिए, इस पर बहुत बार हम लोगों की बात हो चुकी है, और आपने कहा तो हमारा तो भाई जो डबल इंजन की सरकार है वो इतना विकास किया हुआ, इतना माना विकास के मुद्दे हैं कि हम लोग उसी के गनाने में परेशान थे और समय नहीं मिल रहा था। लेकिन बार बार आप लोगों द्वारा एक बात के लिए कुरेदा जाता था कि सिवान के इतिहास पर आप लोग क्यों, माने जो बैकग्राउंड है, जो उसका सिवान का जो पूर्व का इतिहास है, उस पर आप लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो हमने उस बार भी कहा था आपसे, चुनाव से पहले भी, कि हम लोग उसको उकेड़ नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे भूगोल, गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स एक सब्जेक्ट होता है, इतिहास भी एक सब्जेक्ट होती है, और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इतिहास को जाने और इतिहास को याद रखें। एक समय ऐसा भी आया, कहा गया कि नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और वो सिवान जिले में इसलिए नहीं किया गया कि भाई जो बहुत तरह की बातें आ रही थी कि दूसरे जगह चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही पड़ा है। इस पर आपको क्या लगता है? मैं आपसे एक बात पूछूं
कि जहां ये कार्यक्रम हुआ था वो कौन सा जिला है, आप ही मुझे बता दीजिए। जो बार बार कहा सिवान है, लेकिन लोकसभा कहा जा रहा था कि महाराजगंज। कि 3 लोकसभा का वो बीच वो सेंटर था, इसलिए तीनों लोकसभा के वो सेंटर में हुआ। और जहां तक जिला की बात है वह सिवान जिला ही है। महाराजगंज का भी बॉर्डर था, मेरा भी बॉर्डर था, दोनों का बॉर्डर पर वो हुआ है। उसका मतलब कि फायदा आप लोगों को मिलेगा। देखिए, उसको प्रचार और प्रसारित कराने की बहुत कोशिश की गई कि गोरिया कोठी, लेकिन लोगों के दिमाग पर यह चढ़कर बोला नहीं। लोगों ने कहा नहीं, सिवान, और सिवान लोकसभा और महाराज लोकसभा के बॉर्डर पर यह कार्यक्रम हुआ था। और ये भी एक चीज़ चला कि बड़े बड़े लीडरों का प्रोग्राम बन रहा, लेकिन कैंसिल हो गया। चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, राजनाथ सिंह हो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। चर्चा चली कि प्रोग्राम है, लेकिन उन लोगों का कहना था नहीं, किसी का कार्यक्रम नहीं हुआ। तो उन लोगों का कहना था कि अंदर से कहीं ना कहीं सपोर्टिंग थोड़ा सा नहीं। देखिए, जोगी जी का कार्यक्रम तो कभी तय नहीं हुआ, तो रद्द होने का सवाल ही नहीं उठता है। और जहां हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कार्यक्रम हो गया, वहां क्या बाकी लगता है? तो इसलिए दूसरे कार्यक्रम का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं था। आपका क्या आकलन है? आप तो कई चुनाव को काफ़ी करीब से आपने देखा है, बहुत पुराने आप नेता भी रहे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ आंकड़ा होगा, किस तरीके से क्या हो सकता है सिवान में? देखिए, अभी हमारे प्रत्याशी के पति और जीरादेई के पूर्व विधायक जी ने एक बात कही कि हम 1 लाख से चुनाव जीतेंगे। मेरा भी वही समीक्षा है, आप भी समीक्षा कर सकते हैं। 1 लाख प्लस हम लोगों का रिजल्ट होगा। वो कैसे, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, समीक्षा करने के बाद मैं ये जिम्मेदारी आपको भी दे रहा हूँ कि आप भी थोड़ी इसकी समीक्षा कर लीजिए। आप लोग तो पत्रकार हैं, हम लोगों से ज़्यादा बूथ पर आप लोग गए होंगे, हम लोगों से ज़्यादा लोगों से आपने बात किया होगा, तो आप लोग अगर समीक्षा करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हिना साहब जो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, तो वाकई में इस बार भारी पड़े? क्योंकि 3 बार वो आरजेडी से चुनाव लड़ी और हार का सामना करना पड़ा। सारे वोट जब एक जगह रहा करता था, तभी 1.25 लाख से चुनाव लोग हारते थे। तो फिर उस वोट को मैंने पार्टीशन होने के बाद से कहाँ बाजार में खड़ा होने का मौका मिल रहा है? लेकिन वो एक साथ रहते थे, लेकिन स्वर्ण समाज उस तरीके से नहीं रहता था जो इस बार दिखाई दिया। कहीं कुछ नहीं, जो आंकड़ा पहले भी रहता था वही आंकड़ा आज भी है। हाँ, लेकिन थोड़ा वोकल ज़्यादा था कि उससे आंकड़ा कुछ बढ़ाया जाए, वहाँ से थोड़ा सा ग्राफ को ऊंचा किया जाए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। जो वोटर है अपने जगह पर स्थिर है। एक चीज़ अब जानना चाहेंगे, 4 तारीख को फाइनल हो जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और हिना साहब का कहना है कि आरजेडी में तो हम जाएंगे नहीं, तो एनडीए में आती हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे। बेहतर तो वही बताएंगे और हमारे लीडर इस पर बात करेंगे। इस पर हम कौन होते हैं जो जिलाध्यक्ष बात करने वाले? नहीं, आप एनडीए से जुड़े, मान लीजिए कि जेडीयू के जिला, मैं इस पर निर्णय नहीं, अगर वो आ रही है तो आपका क्या इस पर मंतव्य? लेकिन आप जब पूछ रहे हैं तो मैं एक लाइन में कहूंगा कि एनडीए हमें नहीं लगता है कि स्वीकारेगा। नहीं स्वीकारेगा। अब हमने तो कह दिया, फिर इस पर बार बार पूछने की क्या जरूरत है? अवध बिहारी चौधरी की क्या स्थिति? आप तो मैंने हमसे बेहतर तो वो बता सकते हैं। तो आप लोग एक राजनीतिज्ञ हैं, बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ एक धारा की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग अपने किए हुए कामों को प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, अपनी बातों को करते हैं, अपने नेताओं द्वारा किए गए विकास कार्यों को हम लोग बताते हैं और कहते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। दूसरे नेताओं पर टीका टिप्पणी करना हमारे दल का और एनडीए का कोई, ये टीका टिप्पणी करना हम लोग के ये पक्ष में ये काम हम लोग नहीं करते। एक चीज़ और देखा गया इस चुनाव में, बहुत सारे आपके एनडीए के नेता हैं और उनके परिवार के लोग जो है दूसरे तरफ मदद कर रहे थे, खुल करके एकदम। क्या माना जाए इसको? देखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो जो आप इशारा कर रहे हैं, मैं उस पर कहीं कुछ नहीं जा रहा हूं, लेकिन कहीं कुछ करने का ना मौका मिला है, ना ऐसी बात हुई है। उस बातों को फैलाया गया है, जो कि 4 तारीख को सारा चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वोटर इतने कॉन्शियस थे कि ठेकेदार चिल्लाते रह गए, वोटर अपने जगह पर अडिग रहा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। मतलब ये वोटर्स को वही घुमाना थोड़ा सा आसान था, जो उस धारा का था, जिस धारा में हम घुमा रहे थे, उस धारा में वोटर घूम रहे थे। विपरीत धारा में जाने को वोटर तैयार नहीं था। तो मतलब कि जीत के प्रति पूरी तरीके से एकदम मैं पूरा आश्वस्त हूँ। जीत की जश्न की मैं ही नहीं, पूरा मेरा एनडीए टीम आश्वस्त है। लेकिन आपके वोटर बोल नहीं रहे। देखिए, ये वोटर कभी आपने देखा है रोड पर नृत्य करते हुए? आपने देखा है तांडव करते हुए? देखा है लोगों को धमकाते हुए? देखा है लोगों को डराते हुए? देखा है? ये वोटर अपना काम करता है और इस बार भी अपना काम किया है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने देखा कि चंद्रकेतु जी का कहना है, देखिए क्लियर नहीं, लेकिन घुमा फिरा करके इन्होंने जवाब दिया है कि जो सिवान के वोटर हैं, हमारे जो वोटर हैं, वो बोलते नहीं हैं और कहीं मंडराते नहीं हैं, बिल्कुल साइलेंट है।
और ऐसा तो खैर कई बार हो भी चुका है, लेकिन सभी लोग जीत के दावे कर रहे हैं और बिल्कुल जो इस बार का जो मुकाबला हो रहा है काफ़ी करीबी मुकाबला है। और ऐसे में अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ ईवीएम से किस तरह का जीन निकलता है और किसके पक्ष में निकलता है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी ऋषु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़हरिया रोड, सिवान। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एफिलिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट करें 06154245710 7903055622।